तुम्हारा इंतजार खत्म हुआ, क्योंकि जिस शख्स के लिए तुमने रातों को जाग कर दुआएं मांगे और जिसके दुख में तुमने खामोशी से आंसू बहाए, वो अब तुम्हारे नसीब में लिखा जा चुका है। तुम शायद थक चुके हो, तुम्हारा दिल टूट चुका है और तुम्हें लगता है कि शायद तुम्हारी दुआ कबूल नहीं हुई, लेकिन सच तो ये है कि तुम्हारा अल्लाह तुम्हें खाली हाथ नहीं लौटाएगा। आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें वो 5 गहरे गैबी इशारे बताऊंगी जो ये चीख चीख कर कह रहे हैं कि वो अब तुम्हारा है, हमेशा के लिए। ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए है, क्योंकि कायनात चाहती है कि तुम अब मुस्कुराओ और उन निशानियों को पहचान लो। इस वीडियो का एक एक लफ्ज गौर से सुनना, क्योंकि तीसरी निशानी सुनते ही तुम्हारा दिल गवाही दे देगा कि हाँ, वही तुम्हारा सच्चा नसीब है। निशानी नंबर 1, दिल का गैर मामूली सुकून और इत्मीनान। जब अल्लाह ताली दो रूहों को एक दूसरे के नसीब में लिख देता है, तो सबसे पहली तब्दीली तुम्हारे अंदर आती है, और वो है तुम्हारे उत्तराब का खत्म हो जाना। तुमने नोट किया होगा कि माजी में तुम जिस भी रिश्ते में रहे या जिसके बारे में सोचा, वहां हमेशा एक डर, एक बेचैनी और एक खौफ रहता था कि कहीं वो शख्स तुम्हें छोड़ ना जाए। लेकिन इस शख्स के मामले में तुम्हारे दिल को एक अजीब सा सुकून मिल गया है। ये सुकून इंसान खुद पैदा नहीं कर सकता, ये अल्लाह की तरफ से डाला जाता है। कुरान पाक में अल्लाह ताली फरमाता है, वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा। और उसकी निशानियों में से ये है कि उसने तुम्हारे लिए तुम्हारी ही जिन्स से जोड़े बनाए ताकि तुम इनके पास सुकून पाओ। गौर करो, अल्लाह ने रिश्ते का मकसद ही सुकून रखा है। अगर तुम्हें इस शख्स के साथ होने के एहसास से ही एक ठहराव महसूस होता है, तुम्हारी रूह भटकना छोड़ चुकी है और तुम्हें अब वो पहले वाली बेचैनी महसूस नहीं होती, तो समझ लो कि ये गैबी इशारा है कि तुम्हारा रब तुम्हारे दिल को उसके लिए तैयार कर रहा है। हदीस मुबारका में आता है कि रूहें लश्करों की तरह हैं, जो एक दूसरे को पहचान लेती हैं वो जड़ जाती हैं। तो अगर तुम्हारी रूह ने उसे देखते ही पहचान लिया है और तुम्हारे अंदर की सारी कड़वाहट और डर खत्म होकर एक ऐसी उम्मीद में बदल गए हैं जिसकी कोई मादी वजह नहीं, तो ये पहली बड़ी निशानी है कि कलम तुम्हारे हक में चल चुका है और तुम्हारी दुआ अर्श इलाही पर कबूलियत का लबादा उड़ चुकी है। अब तुम्हें दुनिया की फिक्र छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि जब अल्लाह दिल जोड़ता है तो फिर कायनात की कोई ताकत उन्हें अलग नहीं कर सकती। लेकिन ठहरिए, ये तो सिर्फ शुरुआत थी। दूसरी निशानी तो उससे भी ज्यादा गहरी और हैरान कुन है, जो अक्सर लोग समझ नहीं पाते। मगर ये वो लम्हा होता है जब कायनात खुद आपके लिए रास्ते बनाना शुरू कर देती है। निशानी नंबर 2, बंद रास्तों का अचानक खुल जाना और गैबी आसानियां। जब अल्लाह किसी को आपके नसीब में लिख देता है, तो सबसे बड़ी निशानी ये जाहिर होती है कि उस तक पहुंचने के वो तमाम रास्ते जो पहले नामुमकिन लगते थे, वो खुद ब खुद खुलने लगते हैं। आपने नोट किया होगा कि पहले हालात साजगार नहीं थे, शायद खानदान की रुकावटें थीं, शायद फासले थे, या शायद कोई ऐसी मजबूरी थी जिसका कोई हल नजर नहीं आता था। लेकिन अब अचानक हालात बदलने लगे हैं। रुकावटें रेत की दीवार साबित हो रही हैं, और जो लोग पहले उस रिश्ते के खिलाफ थे, उनके दिल अल्लाह ने खुद ब खुद नरम कर दिए हैं। कुरान पाक में इरशाद बारी ताली है, सयजअलुल्लाहु बअद उसरिन युसरन। अनकरीब अल्लाह मुश्किल के बाद आसानी पैदा कर देगा। यह आयत इस बात की गवाही है कि जब अल्लाह का हुक्म आ जाता है, तो पहाड़ जैसी मुश्किलें भी रास्ता छोड़ देती हैं। निशानी ये है कि आपको अब इस शख्स के लिए लड़ना नहीं पड़ रहा, बल्कि चीजें कुदरती तौर पर अपनी जगह पर सेट हो रही हैं। हदीसी कुदसी का मफहूम है कि जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता है, तो जब्राइल अलैहिस्सलाम को फरमाता है कि मैं फिलां से मोहब्बत करता हूँ, तुम भी उससे मोहब्बत करो। फिर आसमान वालों में और फिर जमीन वालों के दिलों में उसकी मोहब्बत और कबूलियत डाल दी जाती है। अगर इस शख्स के लिए आपके घर वालों के दिल बदल रहे हैं, या आपके दरमियान की गलत फहमियां बगैर किसी बड़ी कोशिश के दूर हो रही हैं, तो ये आम बात नहीं है। ये अल्लाह की तरफ से ग्रीन सिग्नल है कि अब तुम्हारे सब्र का वक्त खत्म हवा और तुम्हारे वस्ल का वक्त शुरू हो चुका है। आप देखेंगे कि वो तमाम लोग जो पहले जदाई की बातें करते थे, अब वो खुद इस मिलाप का जरिया बन रहे हैं। ये गैबी आसानियां इस बात का वाज़ेह सबूत हैं कि अब तुम्हारी तकदीर का फैसला जमीन पर नहीं बल्कि आसमानों पर हो चुका है, और वो शख्स तुम्हारे नसीब की लकीर बन चुका है। अब जिस निशानी का मैं जिक्र करने जा रही हूँ, ये वो निशानी है जो बराह रास्त तुम्हारी रूह और तुम्हारे एहसास से जड़ी है। अगर ये चीज तुम्हारे साथ हो रही है, तो समझ लो कि तुम्हारा रिश्ता दुनियावी नहीं बल्कि आसमानी है। निशानी नंबर 3, एक दूसरे के लिए दुआ बन जाना और रूहानी हम आहेंगी। तीसरी सबसे बड़ी निशानी यह है कि तुम्हारी दुआओं का रंग बदल जाता है।
तुमने गौर किया होगा कि पहले तुम अपनी जात के लिए, अपनी कामयाबी के लिए दुआएं मांगते थे, लेकिन अब तुम्हारी हर दुआ इस शख्स से शुरू होती है और उसी पर खत्म होती है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि तुम्हें महसूस होता है कि जैसे तुम्हारे दिल में उठने वाली तड़प उसके दिल तक पहुंच रही है। जब तुम उदास होते हो तो वो शख्स बिना बताए तुम्हारी उदासी को महसूस कर लेता है, और जब वो परेशान होता है तो तुम्हारा दिल बेचैन हो जाता है। ये टेलीपैथी या रूहानी ताल्लुक सिर्फ इन लोगों के दरमियान होता है जिनकी रूहों का निकाह अर्श इलाही पर पहले ही पढ़ाया जा चुका हो। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, हुन्ना लिबासुन लकुम व अंतुम लिबासुन लहुन्ना। वो तुम्हारे लिए लिबास हैं और तुम उनके लिए लिबास हो। लिबास का मतलब सिर्फ पर्दा नहीं, बल्कि लिबास वो होता है जो इंसान के जिस्म के सबसे करीब होता है, जो सर्दी गर्मी से बचाता है और सुकून देता है। अगर वो शख्स तुम्हारी रूह के इतना करीब आ गया है कि तुम्हें अपनी बात समझाने के लिए लफ्जों की जरूरत नहीं पड़ती, तो ये इस बात की निशानी है कि अल्लाह ने तुम्हें एक दूसरे का लिबास बना दिया है। हदीस मुबारका में आता है कि मोमिन मोमिन का आईना है। जब तुम उस शख्स में खुद को देखने लगो, जब उसकी खुशी तुम्हारी खुशी बन जाए और उसका दुख तुम्हारी आंखों से बहने लगे, तो ये समझ लो कि तुम दोनों अब दो अलग इंसान नहीं रहे, बल्कि एक ही वजूद के दो हिस्से बन चुके हो। अक्सर ऐसा होता है कि तुम उसे याद करने का सोचते हो और उसी वक्त उसका पैगाम या कॉल आ जाती है, या तुम कोई बात सोच रहे होते हो और वही बात उसकी जबान पर आ जाती है। ये इत्तेफाक नहीं है, ये इस कायनात के खालिक का इशारा है कि तुम दोनों को एक दूसरे के लिए ही तख्लीक किया गया है। जब दिलों के तार इस तरह जड़ जाएं कि फासले होने के बावजूद रूहें एक साथ धड़कें, तो मुबारक हो, वो शख्स तुम्हारे नसीब में लिखा जा चुका है और बहुत जल्द तुम उसे अपनी जिंदगी के हर लम्हे में अपने सामने पाओगे। अब बारी है उस निशानी की जो आपके किरदार और आपकी जिंदगी को मुकम्मल तौर पर बदल कर रख देती है। अगर इस इंसान की मोहब्बत ने आपको अपने रब के करीब कर दिया है, तो यकीन मानो आपका इंतखाब गलत हो ही नहीं सकता। निशानी नंबर 4, अल्लाह से क़रब्त और मुसब्बत तब्दीली। चौथी बड़ी निशानी ये है कि वो शख्स तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ एक इंसान बनकर नहीं आता, बल्कि वो एक हदायत बनकर आता है। तुमने महसूस किया होगा कि जब से वो तुम्हारी जिंदगी में आया है, तुम्हारा दिल बुराइयों से उचट गया है और नेकी की तरफ तुम्हारा मैलान बढ़ गया है। तुम अब पहले से ज्यादा नमाजों की पाबंदी करते हो, तुम अब पहले से ज्यादा शुक्रगुजार रहने लगे हो, और तुम्हारे अंदर से वो गुस्सा और चिड़चिड़ापन खत्म हो गया है जो कभी तुम्हारी पहचान हुआ करता था। सच्ची मोहब्बत की सबसे बड़ी दलील ये है कि वो तुम्हें तुम्हारे रब से दूर नहीं करती, बल्कि उसके सजदे में गिरा देती है। कुरान पाक में अल्लाह ताली का वादा है, अल-खबीसातु लिल-खबीसीना वल-खबीसूना लिल-खबीसात वत-तय्यिबातु लित-तय्यिबीना वत-तय्यिबूना लित-तय्यिबात। नापाक औरतें नापाक मर्दों के लिए हैं और नापाक मर्द नापाक औरतों के लिए, और पाकीज़ा औरतें पाकीज़ा मर्दों के लिए हैं और पाकीज़ा मर्द पाकीज़ा औरतों के लिए। अगर तुम खुद को पाकीज़गी की तरफ जाता हुआ महसूस कर रहे हो, अगर तुम्हारा दिल चाहता है कि तुम उसके लिए एक बेहतर इंसान बनो, तो ये इस बात की निशानी है कि अल्लाह ने तुम्हें उस दी बिना पाकीज़ा रिश्ते के लिए मुंतखब कर लिया है। हजरत अली करम अल्लाह वजह का कौल है कि जिससे मोहब्बत करो उसे नमाजों में याद रखो। अगर तुम्हारे हाथ उसके लिए दुआ मांगते हुए कभी नहीं थकते और तुम्हें ऐसा लगता है कि उसे पाने की तड़प ने तुम्हें अपने खालिक के दर पर झुकना सिखा दिया है, तो ये एक आसमानी इशारा है। नसीब में लिखे हुए शख्स की पहचान ये है कि वो तुम्हें दुनिया की गंदगी में नहीं धकेलता, बल्कि तुम्हारे हाथ पकड़कर तुम्हें जन्नत के रास्ते पर ले जाता है। अगर तुम्हारे अंदर ये एहसास जाग चुका है कि तुम उसके साथ मिलकर एक खूबसूरत और पाकीज़ा जिंदगी गुजारना चाहते हो जहां अल्लाह की नाफरमानी ना हो, तो समझ जाओ कि ये रिश्ता अब महज एक ख्वाहिश नहीं रहा, बल्कि ये वो हकीकत बन चुका है जो लोहे महफूज पर तुम्हारे नाम के साथ रकम कर दी गई है। इस निशानी का मिलना इस बात का सबूत है कि तुम्हारी मोहब्बत को अल्लाह की रज़ा मिल चुकी है, और अब बारी है उस आखिरी निशानी की जो तमाम शक व शबहात को मिटाकर रख देगी। ये वो निशानी है जो तब जाहिर होती है जब कायनात आपके हक में गवाही देने पर उतर आती है। निशानी नंबर 5, ख्वाबों में बशारत और गैर मुतवक्का मुलाकातें। 5वें और आखिरी निशानी गैबी रहनुमाई है जो ख्वाबों या मुसलसल मिलने वाले इशारों की सूरत में सामने आती है। अक्सर ऐसा होता है कि जब आपका ज़हन थक जाता है और आपको कोई रास्ता नजर नहीं आता, तो अल्लाह ताला आपको सच्चे ख्वाबों के जरिए तसल्ली देता है। आप इस शख्स को ऐसे हाल में देखते हैं जो खुशी और सुकून का होता है,
या आपको बार बार ऐसे इशारे मिलते हैं जो उसकी याद दिलाते हैं। सिर्फ यही नहीं, बल्कि आपकी उससे मुलाकातें या बातचीत के ऐसे मौके बनते हैं जिनका आपने तसव्वुर भी नहीं किया होता। आप कहीं जा रहे होते हैं और अचानक वो सामने आ जाता है, या आप कोई पुरानी किताब खोलते हैं और उसमें से उसकी कोई निशानी निकल आती है। कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। जब वो कादिर मुतलक दो दिलों को मिलाने का फैसला कर लेता है तो वो ऐसे इसबाब पैदा कर देता है जो अक्ल इंसानी से बाहर होते हैं। हदीस मुबारका में भी सच्चे ख्वाब को नबूत का 46वां हिस्सा करार दिया गया है, जो मोमिन के लिए खुशखबरी होता है। अगर आपको मुसलसल इस इंसान के बारे में अच्छे ख्वाब आ रहे हैं, या आपका दिल बार बार ये कहता है कि बस थोड़ी देर और सब ठीक हो जाएगा, तो ये आपके अंदर की आवाज नहीं बल्कि कुदरत की तरफ से दी जाने वाली तसल्ली है। नसीब में लिखे हुए शख्स की सबसे बड़ी पहचान यही है कि वक्त जितना भी कठिन क्यों ना हो, हालात जितने भी मुखालिफ क्यों ना हों, आपका यकीन नहीं टूटता। आपको अंदर से एक ऐसी ताकत महसूस होती है जो कहती है कि वो आप ही का है। अगर ये पांचों निशानियां आपकी जिंदगी में मौजूद हैं तो मुबारक हो। अब उदास होना छोड़ दें और मुस्कुराना शुरू करें, क्योंकि वो शख्स जिसे आपने रो रो कर मांगा था अब वो हमेशा के लिए आपका होने वाला है। मेरे अजीज दोस्तों, अगर आज आप ये वीडियो देख रहे हैं और ये पांचों निशानियां या इनमें से चंद भी आपकी जिंदगी में मौजूद हैं, तो यकीन माने कि आप बहुत खुशकिस्मत हैं। ये निशानियां महज इत्तेफाक नहीं हैं, बल्कि इस पाकज़ात का पैगाम है जो 70 माओं से ज्यादा प्यार करती है। वो आपके टूटे हुए दिल की करचियों को समेटना जानती है, और वो जानती है कि आपने किस खामोशी से तकिए के नीचे मना छिपाकर इस शख्स के लिए आंसू बहाए हैं। अब वक्त आ गया है कि आप अपनी मायूसी को उम्मीद में बदल दें, क्योंकि जिसने दिल में तड़प डाली है वही वसल के रास्ते भी बनाएगा। आइए इस मोड़ पर हम मिलकर एक दुआ करते हैं। ए अल्लाह, जिस इंसान ने सच्ची मोहब्बत की है, जिसका दिल किसी के लिए तड़प रहा है और जो तेरे गैबी इशारों का मुंतजर है, या बारी ताली, इनकी दुआओं को कबूलियत का रंग अता फरमा, उनके नसीब को उनकी पसंद के साथ जोड़ दे। ए मेरे रब, हमें कभी इन रिश्तों के लिए न तड़पाना जो हमारे हक में बेहतर नहीं, और जो हमारे लिए बेहतरीन है, इनके दिलों में हमारे लिए मोहब्बत और इज्जत पैदा फरमा। आमीन तुम आमीन। अगर आपको भी अल्लाह की रहमत पर पूरा यकीन है तो कमेंट सेक्शन में या अल्लाह मेरा नसीब बेहतरीन कर दे या आमीन जरूर लिखें। आपका एक छोटा सा लफ्ज किसी दूसरे टूटे हुए दिल के लिए उम्मीद का जरिया बन सकता है। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है और आपको जिंदगी में एक नई उम्मीद मिली है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें ये बताता है कि हम आपके लिए सही समत में काम कर रहे हैं। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो आजकल उदास हैं या जिंदगी के किसी मुश्किल मोड़ पर खड़े हैं। क्या पता आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह आपकी रूह और दिल को सुकून देने वाले मौज़ूआत पर वीडियोस लाते रहें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, ताकि हमारी हर नई पुकार आपके दिल तक सबसे पहले पहुंचे। याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। अल्लाह आपके साथ है और उसका फैसला हमेशा बेहतरीन होता है। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह नगहबान।